special parade this year. All right, appreciate you joining us, Ajay, with those details. Now, ahead of the 15 January BMC polls, Shiv Sena leader Sanjay Raut has said campaigning is over, but the ruling party is doing something else. Saris are being distributed, money is being distributed door to door. Election rules are being violated in Maharashtra. Illegally obtained money is being distributed as well. The Marathi people need to recognize this, is what he said. Shahid Ansari is joining us for more on this story. Shahid, what has Sanjay Raut said in this statement ahead of the BMC polling? उदय, देखिए 15 जनवरी जो बीएमसी चुनाव से पहले की बात इन्होंने की है, संजय राउत ने की है। संजय राउत कहते हैं कि प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी और कुछ और कर रही है। जो साड़ियां बांट रही है, पैसे घर घर जो है बांटे जा रहे हैं, और जो नियम है चुनाव के उसके उल्लंघन किए जा रहे हैं। अवैध रूप से जो है प्राप्त धन वितरित किया जा रहा है। मराठी लोगों को इससे पहचानने की जरूरत है। असल में हाल ही में पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है महाराष्ट्र में जो जो चीजें दिखाई थी, कहीं पैसे बांटते हुए, कहीं पैसे बांटते हुए और कहीं साड़ी बांटते हुए, इस तरह की कई वारदातें सामने आई है, जिसको लेकर जो है संजय राउत ने निशाना साधा और कहा है कि प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह की चीजें हरबे अपनाए जा रहे हैं ताकि जो जनता के वोट है उन्हें हासिल किए जा सके। उन्होंने मराठी जनता से इस बात की अपील की है कि वो पहचाने इन सब चीजों को और इस पर गौर करें, क्योंकि जो है इसके जरिए आपके वोट जो है वो जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोग अलर्ट रहें। जी उदय। शुक्रिया शाहिद हमारे संग जुड़ने के लिए। Now, the chief advisor to the government of Bangladesh, Mohammad Yunus, has told US diplomats that elections in Bangladesh will be held on the 12th of February. Yunus made these remarks when two former senior United States diplomats, Albert Gombis and Morse Stan, both of whom served during the Donald Trump administration, called on him at the state guest house Jamuna in Dhaka late last night. He said the interim government would remain completely neutral during the elections, ensuring an unbiased administration and a level playing field for all political parties. Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, what has Mohammad Yunus told these US diplomats? देखिए, मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बांग्लादेश में जो चुनाव को लेकर एक र्यूमर सोशल मीडिया में चल रहा था कि 12 फरवरी जो चुनाव का डिक्लेयर किया गया था वो चुनाव नहीं हो रहा है। उसी को एकदम क्लैरिफिकेशन देते हुए जो यूएस डिप्लोमेट है उनको एकदम मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 12 फरवरी बांग्लादेश में चुनाव होगा। चुनाव का जो तारीख इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, उसी तारीख को 12 फरवरी को ही बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है। बांग्लादेश में हर एक जगह पर वन फेज में ये चुनाव कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनाव जीत के आएंगे उसको इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी जो है हैंड ओवर किया जाएगा। गवर्नमेंट का जो पावर वो हैंड ओवर किया जाएगा। यानी बांग्लादेश में जो लगातार तनाव का सिचुएशन बने हुए हैं उसी को देखते हुए बांग्लादेश का इलेक्शन को लेकर जो सवाल पैदा हो रहा था कि बांग्लादेश में सही तरीके से चुनाव हो पाएगा, बांग्लादेश में क्या इलेक्शन करना पॉसिबल होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर पॉसिबल होगा कि नहीं, इसी को सामने रखते हुए सोशल मीडिया में एक र्यूमर चल रहा था, बहुत सारी जगह पर स्प्रेड हो रहा था र्यूमर कि 12 फरवरी को चुनाव को टाल दिया गया है। मगर अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कंफर्म किया गया था और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस की तरफ से भी यूएस डिप्लोमेट को एकदम कंफर्म किया गया है कि इस बारे में कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। बांग्लादेश में 12 फरवरी जो चुनाव हुआ था वो चुनाव अभी भी 12 फरवरी को ही रखा गया है। 12 फरवरी को ही चुनाव होने जा रहा है। बांग्लादेश में इस चुनाव का डेट को लेकर कोई प्रॉब्लम या कोई मगर बड़ा सवाल यह है रेने कि मोहम्मद यूनिस ने तारीख तो क्या बता दी है इन अमेरिका के राजदूतों को, मगर जो वातावरण वहां इस वक्त मौजूद है उस पर क्या कोई बातचीत हुई? जो हिंसा हो रही है लगातार, जो वहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज है उनके साथ जो हिंसा हो रही है, जो वारदातें हो रही, उस पर क्या कुछ वार्ता की? और ऐसी अगर स्थिति बनी रही जहां हिंसा हो रही है, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है, तो कैसे फ्री एंड फेयर चुनाव कराया जाएगा, वो भी एक ही महीने के भीतर? देखिए, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश का अगर सिचुएशन देखेंगे तो बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज का सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहा है और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का रास्ते पर खुलेआम बंदूकबाज, कभी गोला बारूद, कभी बॉम्बिंग, इस तरीके का घटना जो है वो लगातार सामने आ रहा है। तो इसी जगह पर बांग्लादेश में पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट
उस पर राधिका मौत के बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का था, इंकलाब मंच की तरफ से प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरीके से तोड़फोड़ का सिचुएशन तैयार किया गया था, उसमें भी बांग्लादेश का जो टेस्ट सिचुएशन है उसमें इलेक्शन होना कितना पॉसिबल है, इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लेकर भी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ यूएस डिप्लोमेट का बातचीत हुआ है। बांग्लादेश का जो तनाव का सिचुएशन है उसको लेकर भी बातचीत हुआ है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक बार स्पष्ट किया गया है कि बांग्लादेश का अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में इलेक्शन करना पॉसिबल है और इलेक्शन जो है वो 12 फरवरी को किया जाएगा। तो फिलहाल अभी देखना पड़ेगा। और ये सवाल अभी भी जायज है, अभी भी ये सवाल है कि बांग्लादेश में ये इलेक्शन किस तरीके से सही तरीके से होगा, बांग्लादेश में क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये इलेक्शन हो पाएगा, ये सवाल आएगा ही। और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि बांग्लादेश में ये चुनाव को सही तरीके से करने के लिए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इतना जनसंख्या में एक दफा में ये चुनाव करना, वो भी ये सिचुएशन में जिस जगह पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस जगह पर लगातार गोलीबारी बॉम्बिंग का घटना सामने आ रहा है, तो ये सिचुएशन में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण तरीके से एक दफा में वन फेज में इलेक्शन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंज होने जा रहा है मोहम्मद यूनुस के लिए। और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये भी अभी देखना होगा। रेनिक, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। A major tragedy struck Thailand after a crane